झारखंड नैसर्गिक संसाधनों से भरा पूरा एक ऐसा राज्य जिस पर प्रकृति सदा मेहरबान रही है। जल जंगल, खान खदान और भोले भाले लोग यहाँ की पहचान हैं। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद झारखंड विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गया। अच्छी सड़कों की कमी झारखंड के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण रही है, लेकिन अब स्थिति बदली है। झारखंड में आ रहे इस बदलाव में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। गांव बढ़े तो देश बढ़े, इस मंत्र के साथ नाबार्ड अपने ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि RIDF के माध्यम से कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण कनेक्टिविटी की झारखंड सरकार की योजनाओं का वित्त पोषण कर रहा है। नाबार्ड 1995-96 में ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि यानी कि RIDF की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा किया गया था और इसका जो उद्देश्य था, जो सरकार की संक इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि जो इनकम्प्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट लंबे समय से था, उसको प्राथमिकता से इस निधि RIDF के अंतर्गत उन परियोजनाओं को लेके कंप्लीट करना था कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके रिजल्ट्स आए। और धीरे धीरे एक एक्टिविटी से बढ़ा के आज के डेट में 39 एक्टिविटी के लिए हम लोग RIDF के अंतर्गत राज्य सरकार को मदद करते हैं। झारखंड सरकार के साथ हम लोग उनके डेवलपमेंट के बहुत बड़े पार्टनर हैं। पिछले 2 वर्षों में हमने वाटर एफिशिएंसी, इरिगेशन पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए काम किया है और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे सैंक्शन किए हुए हैं वो पाइप्ड इरिगेशन है, यानी कि वाटर लॉस नहीं हो। ओपन कैनाल के बदले पाइप के माध्यम से हम लोग पानी ले जा रहे हैं किसान के खेत तक। RIDF के द्वारा झारखंड सरकार को 2022 तक 4,482 परियोजनाओं के लिए 19,162.77 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। इस फंड से कुल 9,852 किलोमीटर सड़क और 111 किलोमीटर से ज्यादा के पुलों का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही 1.57 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास किया गया है। अच्छी सड़कों की कमी झारखंड के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण रही है, लेकिन अब स्थिति बदली है। नाबार्ड ने RIDF के माध्यम से झारखंड में सड़क और पुल पुलिया निर्माण की कई परियोजनाओं का वित्त पोषण किया है। जंगलों और पहाड़ों से घिरा पश्चिम सिंहभूम का यह सोनुआ प्रखंड है। नक्सलियों के प्रभाव वाले सोनुआ, पंसुआ, लोढ़ई, गुदरी के जनजातीय लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 41.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना के लिए नाबार्ड ने RIDF के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई है। यहाँ की जनजातीय आबादी खेती, पशुपालन और वनोपज पर निर्भर है। इस सड़क ने इलाके को बाजार से जोड़ दिया है, जहां अब लोगों को उनके कृषि और वनोपज की अच्छी कीमत मिल रही है। सड़क पर बस, ऑटो और अन्य सवारी गाड़ियों की आवाजाही बढ़ी है। लातेहार जिला के सासंग से झावर को जोड़ने वाली इस सड़क का निर्माण पहाड़ का सीना चीर कर किया गया है। सुदूर गांव में बसे लोगों को देश दुनिया से जोड़ती 20 किलोमीटर लंबी ये सड़क इलाके के लिए वरदान साबित हुई है। लातेहार की दूसरी सड़क उदयपुरा को बालूमाथ से जोड़ती है, जो 37 किलोमीटर लंबी है। सिमडेगा के तीर्थ राम रेखा धाम को कोचेडेगा से जोड़ने वाली इस सड़क ने न सिर्फ तीर्थ यात्रियों बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई है। 27 किलोमीटर लंबी ये सड़क दर्जनों गांव को सिमडेगा और छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से जोड़ती है। नाबार्ड के सहयोग से साहेबगंज में शोभनपुर बिट्टा से
राजगांव मार्ग का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण किया गया है। गंगा के दियारा में बसे दर्जनों गांवों को साहेबगंज शहर से जोड़ती ये 12मासी सड़क लोगों के लिए वरदान साबित हुई है और लोगों की नाव पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो गई है। यह रोड बनने से हम लोग का ये इलाका का सभी लोग ही का फायदा है। अरे 12 बजे रात को अगर इमरजेंसी हम लोग का बीमारी हो जाए घर में, तो बीमारी लेकर हम लोग कहीं भी चले जा सकते हैं। पहले रोड ये काफ़ी छोटी और पतली हुआ करती थी। रोड के बनने से यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं आती हैं, उसका इलाज के लिए, लोगों को मूवमेंट के लिए ये एक कारगर पथ हो गया है। इससे आप या तो साहेबगंज या बिहार बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा झारखंड में अन्य कई सड़कों का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के साथ साथ पुनर्निर्माण कराया गया है, जिसमें खूंटी के अमरेश्वर धाम तुपुदाना, पलामू का शाहपुर गढ़वा, घाघरा सिसई, महेशपुर पकुरिया, दुमका का कुशवाडीह हरवाडीह और चतरा का नीमा काटू कौरा सड़क आदि प्रमुख हैं। इन सड़कों के पूरा होने के बाद लोगों के जीवन में आए बदलाव को महसूस किया जा सकता है। झारखंड में नदी नालों की अधिकता के कारण सुरक्षित कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या रही है। नाबार्ड के सहयोग से झारखंड में छोटे बड़े पुल और पुलिया का निर्माण किया गया है, जिससे इन इलाकों में आवागमन सुरक्षित और सुगम हुआ है। बोकारो के तुपकाडीह और भंडारीडीह में बीच दामोदर नदी पर बने इस पुल ने इलाके में औद्योगिक गतिविधियों को गति दी है। पुल ने फुसरो, बोकारो थर्मल, नावाडीह, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन को आपस में जोड़ दिया है। ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन में हमारे 4 ब्लॉक्स जो एडजेसेंट ब्लॉक्स हैं, जिस उनका डिस्टेंस, एक दूसरे से डिस्टेंस देखा जाए तो काफ़ी रिडक्शन हो गया है। 4 प्रखंड के लोगों को जाम से मुक्ति मिली है, साथ ही दूरी भी 20 किलोमीटर कम हुई है। दुमका से मसलिया को जोड़ने वाला ये कुमराबाद मकरमपुर पुल है, जिसे सेल्फी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। नाबार्ड की मदद से मयूराक्षी पर बन रहे इस पुल के चालू होने के बाद दुमका से मसलिया की दूरी 15 किलोमीटर घट जाएगी। इसके अलावा रांची के अनगढ़ा के रुक्का और सलहन के बीच स्वर्णरेखा नदी पर बना उच्च स्तरीय पुल जैसी बड़ी योजनाएं और गोड्डा के मोहानी पंचायत में त्रिवेणी नदी पर तेलिया टिक्कर और गोल्हाटी तथा गिरिडीह के जमुआ में सोना नाचन और दनवा घाट को जोड़ने वाले पुलों से लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। पुल बनने के बाद में आना जाना के लिए हम लोग का फायदा बहुत है। पहले जमाना में बह जाता था, लेकिन अब वो सब नहीं होता था। बरसात में देखिए गाय भैंस पकड़ के पार होते थे। हम लोग कभी नहीं सोचे कि यहाँ पुल बनेगा। खेती किसानी पर निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पानी बड़ी समस्या रही है। पठारी इलाकों में सिंचाई और पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। इसका समाधान जल छाजन यानी वाटरशेड योजना के माध्यम से किया जा रहा है। आरआईडीएफ के वाटरशेड योजना के तहत तालाब, ट्रेंच कम बंड यानी टीसीबी और लूज बोल्डर स्ट्रक्चर यानी एलबीएस का निर्माण कराया गया है। बारिश के पानी को रोककर इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जा रहा है। इलाके में हरियाली बढ़ी है और पर्यावरण सुधरा है। गोड्डा, धनबाद और पलामू समेत राज्य के 24 जिलों में 28 जल छाजन की योजनाओं के जरिए 1.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण किया जा रहा है। खेती किसानी है कि जहाँ पर अभी हम लोग खाड़ हैं सर, यहाँ पर 440 फीट बोर किए थे, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिला सर। लेकिन अभी सब तालाब वालाब बनने के बाद जो अतिवत पानी ऊपर का लेयर चला रहा है सर, और यहाँ पर अभी हम लोग 12 महीना खेती उपज करते हैं सर। झारखंड से बहने वाली नदियों की विशाल जलराशि खेतों और लोगों की प्यास बुझा रही है। नाबार्ड ने बड़ी छोटी कई सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण किया है। नहरों का पक्कीकरण, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का सुदृढ़ीकरण और मरम्मत कराया गया है। पानी खेतों और औद्योगिक इकाइयों तक
पहुंच रहा है। झारखंड की लाइफलाइन स्वर्ण रेखा और उसकी सहायक नदियों पर चल रही बहुउद्देशीय परियोजना एसएमपी राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के जरिए पीने, औद्योगिक और सिंचाई के लिए नदी के पानी का उपयोग किया जा रहा है। सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में चल रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लाभ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को मिल रहा है। चांडिल डैम से निकले नहरों के जरिए खेतों की सिंचाई की जा रही है। साथ ही यहां मछली पालन और मोती उत्पादन भी किया जा रहा है। मछली का खेती हम लोग 10-12 साल से कर रहे हैं और हम लोग अगले साल से फिर मोती की खेती करने चालू किए हैं। खरकई लिफ्ट सिंचाई परियोजना के जरिए स्वर्ण रेखा की सहायक नदी खरकई का पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पानी का अधिकतम इस्तेमाल किया जा सके। इसका लाभ पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के 5 प्रखंडों के 93 गांवों के 1 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा। यहां निर्मित किसान भवन में लोगों को पानी के सही और सुरक्षित इस्तेमाल के साथ साथ जल संरक्षण की जानकारी दी जा रही है। नाबार्ड का जोर क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर है ताकि भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं में कोई नुकसान नहीं हो। इसके अलावा धनबाद की खुदिया, बोकारो की गोबई और पलामू की जिंजोई सिंचाई परियोजनाओं का भी वित्त पोषण किया गया है। पीने का साफ पानी झारखंड की बड़ी समस्या रही है। ग्रामीण इलाकों में जल जनित बीमारियों के प्रभावी रोक के लिए नदी और डैम का पानी साफ कर पाइप के जरिए साफ पानी पहुंचाने की योजना शुरू की गई है। झारखंड सरकार की हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाने की योजना में नाबार्ड ने वित्तीय सहायता दी है। इसमें कोडरमा का चंदवारा, पूर्वी सिंहभूम का मूसाबनी, गढ़वा का डंडा, सिमडेगा का राम रेखा धाम और देवघर का पालाजोरी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं प्रमुख हैं। इन योजनाओं से इलाके के लोगों को काफी राहत मिली है। पहले तो पानी कुआं से लेते थे, पानी में ठीक ही लगता है पीने में। ये नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित कुछ प्रमुख योजनाएं थीं। विकास की दौड़ में पीछे छूट गए इलाकों में शुरू की गई योजनाओं से बदलाव की बयार आई है। नमस्कार और जोहार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडेंस में नाबार्ड बैंक से डिपॉजिट मोबिलाइज करके स्टेट गवर्नमेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आरआईडीएफ का तहत लोन देते हैं। झारखंड सरकार को भी हम लोग आरआईडीएफ लोन दे रहे हैं, रोड्स के लिए, ब्रिजेस के लिए, इरिगेशन के लिए, स्कूल्स के लिए। अभी झारखंड सरकार के साथ मिलके हम 5 सेक्टर ने प्रायोरिटाइज किया है। एक गोडाउन्स है, एक सोलर इक्विपमेंट है, तीसरा इंडस्ट्रियल पार्क्स है, मैकेनाइजेशन है और इरिगेशन है। अगले 3-4 साल में ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अभी ये जो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलप हुआ है, कमांड एरिया में नाबार्ड बैंक के साथ मिलके फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कर रहा है ताकि बैंक लोन मिले, किसान क्रेडिट कार्ड मिले और पानी को पैसा बनाने का माध्यम मिले। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट में प्रावधान है, जो सब्सिडी स्कीम मेंबर्स के लिए है, वो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट का प्रावधान और बैंकिंग प्लान तीनों मिला के एक फास्टर डेवलपमेंट ऑफ झारखंड के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नाबार्ड बड़ी संख्या में ऐसी परियोजनाओं का वित्त पोषण कर रहा है जो आने वाले सालों में झारखंड के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाएगा। इस बदलाव में बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका विकासोन्मुख और सामाजिक सरोकार रखने वाले नाबार्ड के अधिकारियों की भी है, जिनकी ग्रामीण समृद्धि के प्रति कटिबद्धता एवं वचनबद्धता सराहनीय है।